किताब सुनन अल-कुबरा लिल-बैहक़ी अल-जुज़ अल-ख़ामिस बुखारी के सनद के साथ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहता है अबू बकर और उमर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाया हत्ता रफ़अत अस्वातहुम, इन दोनों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन्होंने झगड़ा किया, आवाज बुलंद किया। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की है। आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 तक सूरह हुजुरात, उनमें से बीच में से ये आयत है, हत्या अमाल की भी आयत है, तक़द्दुम अला रसूल की आयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान ने कह दिया जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेहुरमती करता है, चिल्लाता है, झगड़ा करता है, वो ला याक़िलून है। और ये किसकी शान है? अबू बकर उमर की शान है। आयत नाज़िल हुई है अबू बकर उमर की मज़म्मत में, आयत नाज़िल हुई है। अल्लाह ने इनको तकफीर नहीं किया, तकफीर से भी बदतर, तकफीर से भी बदतर करार दिया। तो इनका ईमान अमल सालिह कैसे हो सकता है? वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अदनान अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी सदक़ल्लाहु मौलानिल अज़ीम। जिस तरह आपने अभी इसकी बात सुनी, ये कुरान पाक की सूरतुल हुजुरात की आयत पढ़ रहा था और उसकी गलत तफसीर लोगों तक बता रहा था। ये जो तफसीर कर रहा था अस-सुनन अल-कुबरा लिल-बैहक़ी के अंदर से, तो क्योंकि वीडियो इस कदर उसकी लो क्वालिटी है कि उसका हवाला समझ नहीं आ रहा। अल-जुज़ुल ख़ामिस अस-सुनन अल-कुबरा की मैंने देखी, जुज़ुर राबि देखी, जुज़ुर सादिस देखी, हदीस 5903 भी देखी, 4 भी देखी, और सिर्फ 904 और 903 भी देखी, लेकिन हवाला नहीं मिल सका जो ये कर रहा था। हाँ, इसने जो तफसीर की है कुरान पाक की कि ये आयत हज़रत अबू बकर और उमर के ख़िलाफ़ नाज़िल हुई, तो ये गलत तफसीर कर रहा था। क्योंकि अगर आप इसी सूरत के आगे चलें तो आयत नंबर 4, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून, अल्लाह कुरान में फरमाता है बेशक वो जो तुम्हें हिजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अक्सर बेअक़ल हैं। आगे सूरत खुद बता रही है कि ये किन के लिए नाज़िल हुई थी, जो हुजरों के बाहर से नबी करीम को सदा दिया करते थे। ये बनी तमीम के कुछ लोग थे जो हुजूर को हुजरों के बाहर से ऊंची आवाज़ से बुलाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद न करो। और रह गई बात कि ये आयत हज़रत अबू बकर या उमर के लिए नाज़िल हुई, तो नहीं, ये आयत साबित बिन कैस, तफसीर इब्न अब्बास के अंदर मौजूद है कि ये आयत साबित बिन कैस के लिए नाज़िल हुई। और दीगर जो तफासीर हैं अहले सुन्नत व जमात की, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है कि यह आयत साबित बिन कैस के लिए नाज़िल हुई है। लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, एक बुखारी शरीफ की रिवायत है, उसके अंदर ये है कि यह आयत हज़रत अबू बकर और उमर के लिए नाज़िल हुई कि बनी तमीम के कुछ लोग आए, वफ़द आया, तो किसी को उन्होंने अपना हाकिम बनाना चाहा, तो हज़रत अबू बकर ने कोई राय पेश की, तो हज़रत उमर ने उनकी मुखालिफ राय पेश की, तो आपकी आवाज़ें बुलंद होगी। तो हज़रत अबू बकर ने उमर को कहा कि तुम मेरी मुखालफत क्यों करते हो, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई कि नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ें बुलंद न करो। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आगे इस रिवायत को नकल करते हैं, कहते हैं कि हज़रत उमर को जब इस आयत का पता चला तो उसके बाद इतना आहिस्ता बोला करते थे कि हमें बार बार उनसे पूछना पड़ता था कि आपने ये बात क्या की है, आप इस कदर खौफ में आ गए थे। और आयत खुद बता रही है कि अल्लाह ताला ने मुखातब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर किया। इस तरह हम इल्ज़ामी तौर पर कहते हैं कि हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने मना फरमाया था कि ला तक़रबा, उस दरख्त के करीब न जाना, तो वो फिर उस दरख्त के पास गए, शैतान ने वर्गलाया। तो हम क्या अस्तग़फ़िरुल्लाह कहेंगे कि हज़रत आदम को अल्लाह ने मना किया था, उसके बावजूद वो उस दरख्त के क्यों गए? तो क्या हज़रत आदम पर ये इल्ज़ाम इतराज़ बनेगा कि अल्लाह ने पहले मना फरमा दिया था? यहाँ तो पहले मना भी नहीं फरमाया गया, बाद में मना फरमाया गया। और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने तो सिर्फ हज़रत उमर के मुतालिक कहा है, हज़रत अबू बकर के मुतालिक तो कहा ही नहीं है। तो क्या हज़रत आदम पर हम इस तरह इतराज़ करेंगे? ये इल्ज़ामी जवाब था। और बाकी दलाइल देखी जाए तो अहले तशरीह की जो कुतब हैं, जो तफासीर हैं उनकी तफसीर कुम्मी के अंदर, तो उनके अंदर भी इस तरह की बात मौजूद नहीं है। और जो इसने हवाला सुनन अल-कुबरा लिल-बैहक़ी का दिया, तो उसके अंदर भी कोई ऐसी वाज़ेह बात नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अगर वो हदीस सामने दिखाए, कोई क्लियर हो, तो पता चले कि उसके अंदर क्या है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें ऐसे शर से बचाए और अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।